किसी भी चुनाव में हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से वादे करता है। जनता मालिक होती है, मतदाता मालिक होते हैं। वो सारे वादों को देखते हैं और जिन पर भरोसा होता है अंततोगत्वा उन्हीं को मौका देते हैं। लेकिन किसी भी चुनाव में ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमला दिया था, जो वादे किए थे, उन वादों पर ये कहीं खरे नहीं उतरे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तो निश्चित रूप से मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरह से दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस हुआ है, लव जिहाद एंगल से देखा जा रहा है, बात ये भी सामने आई है कि वो जब उसने श्रद्धा के डेड बॉडी को 35 भाग में काट कर फ्रिज में रखा था, उस दौरान भी वो महिलाएं उसे घर आती थी मिलने के लिए। बेहद नृशंस घटना है। ऐसी घटनाओं का समाज में कहीं स्थान नहीं हो सकता है। मानवता शर्मसार होती है। संवेदनाएं व्यक्त कर देने से वो बेटी वापस नहीं आ सकती है। हाँ, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस डिफरेंट एंगल से जांच कर रही है और जांच में बहुत सारे तथ्य सामने आ रही है। सोचनीय विषय है कि मानवीय मूल्य कहाँ चले गए हैं, लोग आखिर इस स्तर तक कैसे उतर सकते हैं। हमारी मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि समाज में एक नजीर पेश हो सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिवसेना के उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें शिवसेना जो फ्रीज किया गया है उसके सिंबल को वजह से खिलाफ कोर्ट गई थी। देखिए, तो न्यायालय का मामला है। न्यायालय सभी पहलुओं को देखती है और उसके बाद किसी निष्कर्ष तक पहुंचती है। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र तो रहा ही है कि किस तरह से अपने घटक दल जो कभी किसी समय उनके साथ रहे हों, अगर उनके हिसाब से नहीं चल पा रहे हों तो उनको इंटेंशनली कितना डैमेज किया जा सके। मोहन भागवत कहते हैं कि सबके पूर्वज समान है। 40,000 वर्ष पहले से जो भारत था, काबुल के पश्चिम से छिन्नवी नदी के पूर्व तक और चीन की तरफ से ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है उसका डीएनए 40,000 वर्षों से समान है। अब उन पूर्वजों ने सिखाया कि अपनी पूजा पर पक्के रहो। हमें लगता है कि उनसे बड़ा इतिहासकार इस देश में कोई नहीं रहा होगा। इतनी जानकारी अगर उनके पास है तो तथ्य भी साझा कर दें। सिर्फ कह देने मात्र से तो नहीं होगा। डीएनए टेस्ट करवा ले भाई, सरकार में हैं वो लोग। इन लोगों की मनशाही यही रहती है कि दिग्भ्रमित करने वाली बातें करें, अपने एजेंडे को स्थापित करें देश के स्तर पर। लेकिन देश की जनता पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इनकी बातों को अच्छे से समझती है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सुमो मोटो लिया है जिससे हैदराबाद में BBLLB के एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को धार्मिक स्लोगन के साथ पीटा गया। उसको लेकर देखिए, कहीं भी किसी बेटी के साथ, किसी बेटे के साथ इस तरह की घटना किसी भी शिक्षण संस्थान में होती है तो निश्चित रूप से सारे तथ्यों की जांच होनी चाहिए। जांच के उपरांत जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जा रहे हों उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए। लोग किसी संस्थान में उम्मीदों के साथ पढ़ने जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि किसी तरह के उन्माद में फंस जाएं। आज के युवा देश के भविष्य हैं और इस भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि बिरसा मुंडा के आइडियोलॉजी को अटैक किया गया है RSS और BJP के द्वारा और वो आदिवासी को बर्बादी करने लगे। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि महामहिम जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको रिप्रेजेंटेशन के रूप में वहां रखा गया है, हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोगों ने समर्थन भी किया था। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी वाला इनका कॉन्सेप्ट है। ये लोग कभी आदिवासियों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। इनका एजेंडा क्या है वो देश की जनता जानती है। तनाव पैदा करना, उन्माद फैलाना, ये इनका एजेंडा है और ये हितैषी होने का ढोंग करते हैं। अमित शाह बोलते हैं कि हम लोग रिकॉर्ड नंबर से जीते। अमित शाह जी अंतर्मन से तो जानते ही होंगे कि किस तरह की एंटी इनकम्बेंसी है, किस तरह से गुजरात की जनता इस बात को महसूस कर रही होगी। इतने वर्षों तक मौका दिया है, सिर्फ गुजरात मॉडल के नाम पर देश को ठगा है, केंद्र की सत्ता में आए तो आने वाले समय में चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो इनके विपरीत आएंगे और इन लोगों को जब मुंह की खानी पड़ेगी तब ये धरातल पड़ा पाएंगे। केरल के जो गवर्नर वो बोलते हैं कोई एक ऐसा एग्जाम्पल मुझे दीजिए जो मैंने सरकार काम में इंटरफेयर किया गया हो, जो बातें सामने आ रही है कि मेरे पावर को कट करने की बात आ रही है। एक बहुत गर्मामयी पद होता है गवर्नर का, बहुत उम्मीदें होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर के रूप में वहाँ स्थापित होते हैं। लेकिन हाल के दिनों में आपने कई प्रदेशों में इस तरह के विवाद सामने देखे हैं। कहीं ना कहीं एजेंडा भी थोपने की कोशिश होती ही है और जहाँ भाजपा की सरकार या गठबंधन की सरकार नहीं है वहाँ पर आपको ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि उन्हीं प्रदेशों में इस तरह के मामले सामने आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ का मामला बेहद गंभीर है, छात्रों की शिक्षा से जुड़ा मामला है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जगदीप फर्नांडिस को बेल मिला।
देखिए, न्यायालय फैसला लेती है, हम तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। न्यायालय ने सभी मामलों को देखा होगा, लेकिन जब ये तथ्य सामने आए थे तो ये बेहद गंभीर मसला था। किस तरह से एक ठग के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, किस तरह से पैसों का हेरफेर किया जाता है। कहीं त्रुटि गड़बड़ी होगी तो वो कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए।